बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद अकीब। जी स्टूडेंट्स, ये स्पेशल लेक्चर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए चल रहा है और आज हम इस लेक्चर में जो रिमेनिंग थ्योरम है उनको प्रूव करेंगे। तो आज के लेक्चर में जो पहला थ्योरम है आपकी बुक में एग्जाम्पल 1.5.1 के नाम पे है। रिजल्ट ये है, वो कहता है कि लिमिट अगर x अप्रोच कर रहा हो a को, x की पावर n माइनस a पावर n ओवर x माइनस a, ये जो रिजल्ट है ये किसके बराबर होता है? n इंटू a की पावर n माइनस 1 के इक्वल होता है। ये स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल सा इसका प्रूफ है। देखें, मैं इसको अगेन लिखने लगा हूं कि x अप्रोचेस टू a, x पावर n माइनस a पावर n ओवर x माइनस a, इसकी लेफ्ट साइड जो है प्रूफ थ्योरम की वो मैं ले रहा हूं यहाँ पर। तो इसको देखिए, अगर हम डायरेक्ट यहाँ पर लिमिट अप्लाई करते हैं ना, तो ये हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म जो ये बन जाती है। वो कैसे? x की लिमिट जब वो a को अप्रोच कर रही है, जब आप x की जगह a रिप्लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा? a पावर n माइनस a पावर n 0, ओवर में x की जगह a आएगा, a माइनस a 0। तो ये हमारे पास क्या बन गई? 0 ओवर 0 फॉर्म जो है ये बन गई, जो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, अनडिफाइंड है, इससे ये एक्सेप्टेबल नहीं है इस केस में। तो हमें इससे बचने के लिए देखें, मैं इसकी लिमिट डायरेक्ट तो पुट नहीं कर सकता, तो यहाँ पर एक रिजल्ट बन रहा है। इसको डायरेक्टली ओपन करने से पहले मैं आपको एक सिंपल सा फार्मूला जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है, अगर वो मैं आपको बता दूं तो आपको ये बात ज्यादा इजीली समझ आ सकती है कि a की पावर 3 माइनस b पावर 3 का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है। ये किसके इक्वल होता है? a माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अगर आप इसी फार्मूला की जो नेचर है ना, इसको समझ लें तो आपका ये प्रूफ इंतहा का इजी है। कैसे? a का क्यूब अलग है और b का क्यूब अलग है, दरमियान में साइन क्या है? माइनस है। तो हम जब भी इसको ओपन करते हैं तो हम क्यूब यानी कि जो पावर है वो यहां से हटा के जो टर्म बचती है वो लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ जो फर्स्ट टर्म है उसकी जितनी पावर हमारे पास पहले थी गिवन फार्मूला के अंदर लेफ्ट साइड में, उससे एक पावर कम हो जाएगी। यहाँ पर पावर 3 है तो यहाँ पर कितनी हो गई है? 2 हो गई है। अब इधर अगर मैं ये कहूं कि यहाँ पर b भी मौजूद था लेकिन पावर उसकी क्या थी? 0 थी, और जिस नंबर की पावर 0 होती है वो क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। तो बताने का मकसद ये है कि यहाँ पर a की पावर ओरिजिनल पावर से 1 कम हो गई है और b की पावर 0 से स्टार्ट हो गई। अगली टर्म में क्या हुआ? a की पावर मजीद कम होकर 2 से 1 बन चुकी है और इस b की पावर को हमने एक नंबर बढ़ा दिया है। मतलब a की पावर कम होती जाएगी और b की पावर एक एक नंबर क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। अब इसी के टर्म में देखें तो a यहाँ पर है सही, लेकिन किस पावर के साथ है? 0 पावर के साथ। मतलब a की पावर मजीद कम होकर 0 हो गई और b की पावर एक बढ़कर क्या हो गई है? 2 हो गई है। तो सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिखूं कि a पावर 4 माइनस b पावर 4, तो आई थिंक आप ये बता सकते हैं कि क्या आएगा? a माइनस बी पावर हटाकर हमने लिखा इसको। अब ओरिजिनल पावर 4 है तो कहां से स्टार्ट करेंगे? उससे एक पावर कम से स्टार्ट करेंगे। आगे क्या आएगा हमारे पास? प्लस। अब पहले नंबर की पावर में एक पावर लेस हो जाएगी और दूसरा नंबर जो है उसकी पावर में एक बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 0 पावर थी b की। इससे नेक्स्ट टर्म में क्या आ जाएगी हमारे पास? a की पावर मजीद कम होकर 1 हो जाएगी और b पावर क्या बनेगी? 2। और नेक्स्ट टर्म में क्या आ जाएगा हमारे पास? a की पावर 0 हो जाएगी, जो कि लिखते नहीं है, और b पावर 3। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि ये आपको बात समझ आ गई है। अगर मैं ये कंटिन्यू रखूं कि किसी भी हायर पावर पर इस रिजल्ट को मैं निकालना चाहूं, तो मेरे पास क्या आएगा? a पावर n माइनस b पावर n किसके इक्वल होगा? यहां से अब पावर को रिमूव करें तो क्या बचता है? a माइनस b बच गया, इनटू अब ओरिजिनल पावर a की क्या है? n है। हमने स्टार्ट कहां से करना है? उसकी एक पावर कम से स्टार्ट करना है, तो यहां से n माइनस 1 आएगी प्लस नेक्स्ट क्या हो जाएगा? a की पावर मजीद कम होगी और b की पावर जो है एक एक नंबर बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास a की पावर n माइनस 2 इंटू बी की पावर 1
प्लस a की पावर n माइनस 3 इंटू बी की पावर 2 प्लस सो ऑन अप टू जो लास्ट होती है उसमें a की पावर कम होते होते जीरो हो जाएगी, जो कि हम लिखेंगे नहीं, बन के कुल आ जाएगा, और b पावर उसकी मैक्सिमम से एक पावर क्या हो जाएगी कम, क्योंकि यहाँ पर देखें जब पावर 4 थी तो हमने लास्ट स्टॉप कहाँ पे किया था, b की एक पावर उससे कम स्टॉप किया था। इसी तरह b पावर 3 थी तो लास्ट हमारे पास b स्क्वायर आई थी। अब यहाँ पर b पावर n है तो लास्ट पावर क्या आएगी, b की n माइनस 1 आएगी। तो देखिए अब यहाँ पर ये जस्ट a और b के फॉर्म में मैंने फार्मूला लिखा है और हमारे पास जो है वो x और a की फॉर्म में है। तो मैं अब इस न्यूमरेटर में जो मौजूद है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x की पावर n माइनस a पावर n इज इक्वल टू, पावर रिमूव करेंगे तो क्या बच गया, x माइनस a इंटू, अब देखिए यहाँ पर पहली टर्म x है तो इसकी पावर ओरिजिनल से a क्या हो जाएगी कम, प्लस नेक्स्ट टर्म में इससे एक और पावर कम होगी और दूसरे नंबर की एक पावर बढ़ जाएगी, प्लस x की पावर में एक और कमी आएगी और a की पावर में इजाफा होगा, प्लस x की पावर में n माइनस 4 और a की पावर क्या आ जाएगी 3 अप टू प्लस a की पावर क्या आएगी n माइनस 1। तो ये रिजल्ट जो है अब हम अपने इस थ्योरम के प्रूफ में यहाँ पर इसकी जगह पर क्या कर सकते हैं, इसको रिप्लेस कर सकते हैं और आपका थ्योरम समझने प्रूफ हो चुका है। बहुत ही सिंपल है। तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू a, इस सारे की जगह पर मैंने ये जो ओपन किया है ये इसको रिप्लेस कर रहा हूँ, x माइनस a इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 2 इंटू a प्लस एक्स पावर n माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स की पावर n माइनस 4 इंटू ए क्यूब प्लस सो ऑन अप टू a की पावर n माइनस 1 ओवर में हमारे पास क्या था, x माइनस a जो है ये एज इट इज रहेगा। तो स्टूडेंट्स देखें यहाँ से x माइनस a से x माइनस a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। वो टर्म जिसकी वजह से बटे में जीरो आ रहा था वो यहाँ से क्या हो चुका है, कैंसिल हो चुका है। तो अब हमें इस लिमिट को अप्लाई करने पे कोई जो है ना वो डाउट नहीं है कि यहाँ पर फंक्शन जो वो अनडिफाइंड हो जाए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे लिमिट। जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो अब इस हर टर्म को लिमिट जब देंगे, जहां भी x होगा उसकी जगह क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो a की पावर क्या हो जाएगी n माइनस 1 प्लस a की पावर n माइनस 2 इंटू क्या है a प्लस a की पावर n माइनस 3 इंटू a का स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू a की पावर क्या आ जाएगी n माइनस 1, वो पहले से ही है जी स्टूडेंट्स। तो देखें यहां से हमारे पास क्या आ गया, a की पावर n माइनस 1 प्लस a पावर n माइनस 2, सॉरी n माइनस 2 के साथ देखें अगर यहाँ पर a की पावर n माइनस 2 है और इधर क्या है a है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये बात हमें पता होनी चाहिए कि जब सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाया करती है। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 पावर इसकी है और n माइनस 2 इसकी पावर है, तो ये बन जाएगी n माइनस 1 आ जाएगी, a की पावर n माइनस 1 प्लस सिमिलरली a की पावर n माइनस 3 प्लस 2 जब करेंगे तो a की पावर क्या आएगी n माइनस 1 प्लस सो ऑन अप टू a की पावर n माइनस 1 जी स्टूडेंट्स। अब देखिए हमारे पास a की पावर n जो है ये बार बार क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, और कितने टाइम ऐड हो रहा है, n टाइम ऐड हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर इसकी जो मैक्सिमम पावर थी वो क्या थी, n दी थी, यानी कि ये n टाइम ऐड हो रहा है। जब कोई भी नंबर जितनी मर्तबा प्लस हो रहा हो तो हम उसको उतने नंबर से उसकी तादाद से क्या कर देते होते हैं, मल्टीप्लाई कर देते होते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर 6 आ जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पर ये a की पावर n माइनस 1 जो है ये n टाइम ऐड हो रहा है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n इंटू a की पावर n माइनस 1 विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। और ये हमारे पास क्या हो गया, इसका रिजल्ट जो ये प्रूफ हो चुका है जी स्टूडेंट्स। इस थ्योरम से आपके 1.3 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट जो वो इससे सॉल्व होगा, जो कि बहुत ज्यादा सिंपल है जी स्टूडेंट्स। जो सेकंड थ्योरम है इसके बाद वो है 1.5.5 थ्योरम है। वो कहता है कि लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n होल पावर n जो है ये किसके इक्वल होता है, e के इक्वल होता है। और आपकी 1.3 एक्सरसाइज का जो थर्ड या फोर्थ लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन है वो आपका टोटली इस थ्योरम से और इससे डिडक्शन से जो है वो होगा।
और मैं आपको बताऊंगा डिडक्शन में कि आपको ने इन दोनों को कैसे जो है वो याद रखना है, रिजल्ट दोनों का ई के बराबर ही आएगा। तो प्रूफ इसका बहुत ज्यादा सिंपल है। देखिए वो कहता है कि लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 ओवर एन होल पावर क्या आ चुकी है n। तो अगर हम यहाँ पर लिमिट को डायरेक्ट अप्लाई करते हैं तो देखिए क्या आएगा, जहां पे n है उसकी जगह इंफिनिटी को रिप्लेस करें 1 ओवर इंफिनिटी, समथिंग ओवर इंफिनिटी 0 के इक्वल होता है। तो जब यहाँ पर 1 ओवर इंफिनिटी आएगा तो क्या हो जाएगा 0, 1 प्लस 0 1 आएगा, 1 की पावर में फिर कहा यहाँ पर क्या आ जाएगा इंफिनिटी, समथिंग पावर इंफिनिटी, आंसर इंफिनिटी आता है। तो हमारे पास इंफिनिटी आ रही है जो कि क्या है अनडिफाइंड फॉर्म है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है, और वो भी हमें यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं है, हमें इससे बचना है और इसके रिजल्ट को देखना है कि वो ई के इक्वल कैसे आता है। तो इसके लिए प्रूफ के लिए आपने फर्स्ट ईयर का 8 चैप्टर में बाइनोमियल सीरीज और बाइनोमियल एक्सपेंशन जो वो वहां पर किया था 1.8.3 एक्सरसाइज में। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग मैं अगर आप लोगों को रिमाइंड करवा दूं तो क्या था हमारे पास कि 1 प्लस एक्स होल पावर जब n होता है तो हम इसको कैसे एक्सपेंड करते होते हैं, फर्स्ट टर्म जो ये एज इट इज आ जाती है, प्लस जो पावर है वो सेकेंड नंबर के साथ क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस इसके ओवर में 1 फैक्टोरियल होता है, इसके ओवर में 0 फैक्टोरियल होता है। ये मैं ज्यादा डिटेल नहीं बता रहा, आप लोगों ने किया हुआ है ये। फिर क्या आता है हमारे पास नेक्स्ट टर्म में n इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल x की पावर में एक एक नंबर बढ़ता जाएगा, प्लस n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 ओवर 3 का फैक्टोरियल x पावर 3 एंड अप टू सो ऑन। ये हमारे पास है बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो जरा यहाँ पर गौर करें तो यहाँ पर यही नहीं बन रही हमारे पास बाइनोमियल एक्सपेंशन, जिसके फर्स्ट टर्म यहाँ पर भी 1 है और सेकंड टर्म x की जगह जस्ट क्या आ रहा है यहाँ पर 1 ओवर n आ रहा है, पावर भी यहाँ पर n है। तो हम सिंपली मैं यहाँ से सिर्फ इसी को कंसीडर कर रहा हूँ और इसी को एक्सपेंड करके दोबारा इस लिमिट में आकर पुट कर दूंगा कि 1 ओवर 1 प्लस 1 ओवर n होल की पावर n जो है इसको हम बाइनोमियल एक्सपेंशन के थ्रू कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म एज इट इज प्लस पावर स्टार्ट में आ जाएगी इंटू 1 ओवर n प्लस फिर क्या आएगी पावर में एक नंबर माइनस करके मल्टीप्लाई करेंगे ओवर 2 का फैक्टोरियल, सेकंड टर्म में एक पावर उसकी ऐड हो जाएगी प्लस 1 सॉरी n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 ओवर 3 का फैक्टोरियल इंटू 1 ओवर n की पावर 3 एंड अप टू सो ऑन। जी स्टूडेंट्स, अब ये देखें n से n क्या हो चुका है यहाँ पर कैंसिल, तो यहां से 1 प्लस 1 ये वाला प्लस, अब यहां से ना मैं इस जो n माइनस 1 है यहां से एक n जो है यहां से मैं कॉमन ले रहा हूं। अब जब कॉमन लेते होते हैं तो उसका मतलब होता है कि आप उस नंबर से डिवाइड भी कर रहे हैं और मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं। जो मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं वो बाहर लिखा जाता है और जो डिवाइड होता है वो इन तमाम टर्म्स के साथ डिवाइड हो जाता है। तो एक n मेरे पास पहले मौजूद है और एक n मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ कॉमन ले रहा हूँ, तो पिछले बाहर वाले n के साथ जो कॉमन हमने लिया वो आकर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा n का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बच गया हमारे पास 1, इधर क्योंकि n नहीं था तो हमने इसको n पर जब डिवाइड किया था तो 1 ओवर n आ चुका है। और ऐसा क्यों हो रहा है ये भी आपको भी इसकी रीजन समझ आ जाएगी। इसमें क्या आ जाएगा 1 ओवर n का स्क्वायर प्लस सिमिलरली अब एक n मैंने इस टर्म से कॉमन लेना है और एक n मैंने इस टर्म से कॉमन लेना है। तो देखिए एक n ऑलरेडी है, दो ये जो हम कॉमन लेके आ रहे हैं ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पर क्या बनने जा रहा है n का क्यूब इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 ओवर n इंटू 1 माइनस 2 ओवर n ओवर 3 का फैक्टोरियल इंटू 1 ओवर n का क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। जी स्टूडेंट्स, आई होप की बात आपको ये समझ आ गई होगी। यहां से देखिए हमारे पास ये n स्क्वायर डिनोमिनेटर में और ये न्यूमरेटर में कैंसिल हो गया, n का क्यूब ये भी क्या हो गया आपस में कैंसिल हो चुका है। तो ये क्या आ गया इज इक्वल टू 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 माइनस 1 ओवर n ओवर 2 का फैक्टोरियल, यहाँ पर 1 बचा होगा इससे मल्टीप्लाई होगा कोई चेंज नहीं आएगा, प्लस यहाँ से क्या आ चुका है हमारे पास 1 माइनस 1 ओवर n इंटू 1 माइनस 2 ओवर n ओवर 3 का फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। जी स्टूडेंट्स, अब देखिए मैं इसके ऊपर जब लिमिट अप्लाई करूंगा तो लिमिट अप्लाई करने पर हमारे पास क्या रिजल्ट बनने वाला है, यहाँ पर आप लिख दें अप्लाइंग लिमिट
लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी ऑन बोथ साइड्स। इधर क्या है हमारे पास 1/1 प्लस 1 ओवर n होल पावर n है। तो जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n होल की पावर n इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, सारे फंक्शन को हमने लिमिट अप्लाई करनी है 1 ओवर n ओवर 2 का फैक्टोरियल प्लस 1 माइनस 1 ओवर n इंटू 1 माइनस 2 ओवर n ओवर 3 का फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, ये सारे की लिमिट है। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमें ये साइड तो रिक्वायर थी जिसको हमें प्रूव करना था, इसको तो हमने नहीं छेड़ना, हमने इसको सिंप्लीफाई करने और लिमिट अप्लाई करनी है। अब हमने ये जो कॉमन लिए थे ना n, उसका मकसद ये था कि यहाँ से हमारे पास जो n है वो डिनोमिनेटर में आ जाए, क्योंकि समथिंग ओवर इंफिनिटी जो होता है वो जीरो होता है। अब n डिनोमिनेटर में आया है तो लिमिट अप्लाई करने पर ये इंफिनिटी जो है वो बटे में आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा। तो 1 ओवर इंफिनिटी 0, 1 ओवर इंफिनिटी 0, 2 ओवर इंफिनिटी क्या हो जाएगा 0। तो हमारा रिजल्ट जो है ये इजीली प्रूफ हो सकता है। ये मैं यहाँ पर इसको एडजस्ट कर रहा हूँ। तो देखिए जरा, यहाँ पर हमारे पास ये 2 कांस्टेंट है, इस पर तो लिमिट अप्लाई नहीं होगी। 2 प्लस, वैसे थ्योरम्स के अकॉर्डिंग इसकी हर टर्म को अलग अलग हम लिमिट अप्लाई करते होते हैं। तो जब मैं इस पे लिमिट अप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 ओवर इंफिनिटी ओवर 2 का फैक्टोरियल प्लस 1 माइनस 1 ओवर इंफिनिटी इंटू 1 माइनस 2 ओवर इंफिनिटी ओवर 3 का फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। जी स्टूडेंट्स, 2 प्लस, अब ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 0 ओवर 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, मतलब 1/2 आ जाएगा, प्लस 1 माइनस 0 इंटू 1 माइनस 0 ओवर 3 का फैक्टोरियल क्या होता है 6 प्लस सो ऑन। अब ये जो मैंने एक्सपेंड किया था ना स्टूडेंट्स, ये मैंने 2-3 टर्म्स तक इसको एक्सपेंड किया था, आगे ये कंटिन्यू है इनफाइनाइट टर्म्स तक। तो यहां तक अगर मैं आपको इसका आंसर बताऊं तो ये हमारे पास क्या आ रहा है 2 प्लस, ये आ जाएगा 0.5 प्लस 1 इंटू 1 1 आएगा, 1 ओवर 6 जो है ये आ जाएगा 0.1666 एंड सो ऑन। इसी तरह आगे भी हमारे पास यहाँ पर टर्म मौजूद है जिसका आंसर आएगा। तो आफ्टर कैलकुलेशन जो इसका अप्रोक्सीमेट आंसर आ रहा है ना, वो आ रहा है 2 प्लस 0.7182 एंड सो ऑन। तो जब हम इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 2.7182 एंड सो ऑन, यानी कि ये हमारे पास आंसर क्या है अप्रोक्सीमेट है, क्योंकि हमने अगली टर्म्स को यहाँ पर स्किप किया हुआ है। तो अगर सारी टर्म तक हम ओपन करते तो ऐसे इनफाइनाइट टर्म्स इसको ओपन नहीं किया जा सकता। तो इसका जो आंसर है वो कितना आ रहा है हमारे पास 2.7182 आ रहा है, जो कि एक नंबर है, कांस्टेंट नंबर, जिसको हम ई का नाम देते होते हैं। आप लोग सेकंड चैप्टर में भी जो टेलर सीरीज और मैक्लॉरन सीरीज आप क्वेश्चन करेंगे वहां पर भी इसको आप पढ़ेंगे कि ई क्या होता है। इसकी जो वैल्यू होती है वो यही होती है 2.7182 एंड सो ऑन। अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, जैसे पाई एक कांस्टेंट नंबर है, ये भी कांस्टेंट नंबर है, अलिर नंबर इसको कहते होते हैं, आइलर नंबर, ये आइलर नंबर कहलाता है। और इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होते हैं 2.718। तो हमने इस पूरे नंबर को क्या लिख दिया कि ये किसके इक्वल है, ई के इक्वल है, और यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था। जी स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। अब इसी से मैं इसकी एक छोटी सी डिडक्शन जो है वो मैं आपको बताने लगा हूँ कि वो क्या है। देखें, इस रिजल्ट में देखें, और एक मैं इसकी यहाँ पर डिडक्शन जो है वो लिखने लगा हूँ, क्योंकि ये दोनों ही क्वेश्चंस के अंदर यूज होनी है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस x होल पावर 1 और x इज इक्वल टू e। ये भी क्या होता है e के इक्वल होता है रिजल्ट। अब इन दोनों में मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि मैं आपको इनका दोनों का डिफरेंस है वो बताऊंगा। जब लिमिट इंफिनिटी को अप्रोच कर रही है, यहाँ पर सॉरी लिमिट, हाँ लिमिट इंफिनिटी को अप्रोच कर रही है, n इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो 1 प्लस 1 ओवर n है, यहाँ पर n डिनोमिनेटर में है, और इसी टर्म को उल्टा कर हमने उसकी पावर बना दिया, तो तब रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है, ई के इक्वल आ रहा है। अब यहाँ पर देखें, लिमिट x किसको अप्रोच कर रहा है, यहाँ पर 0 को,
अब मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, सिर्फ ये चेंज कर दिया। अगर मैं इसको n की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो तब यहाँ पर भी n की फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ। इसलिए नहीं लिखा कि आप लोग उसको सिमिलैरिटी में ना ले लें। 1 प्लस n होल पावर 1 ओवर n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, e आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लिमिट जो है वो 0 पे अप्रोच कर रही है, तो n यहाँ पर न्यूमरेटर में है लेकिन उसकी पावर डिनोमिनेटर में है। रिजल्ट तब भी हमारे पास क्या आ रहा है, e आ रहा है दोनों से। ये इसकी डिडक्शन है। ये भी आपके लास्ट क्वेश्चन में 1.3 के ये वहां पर कुछ क्वेश्चंस के अंदर जो रिडक्शन है ये यूज होनी है कि अगर हमारे पास ये रिजल्ट आ जाए तो हम उसको e के इक्वल लिख सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद है इस का आई थिंक लास्ट थ्योरम है 1.3 से पहले जो है उसकी तरफ हम चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, 1.5.6 थ्योरम जो है वो कहता है कि अगर लिमिट x 0 पे अप्रोच कर रही हो, a की पावर x माइनस 1 ओवर x हो, तो उसका रिजल्ट क्या आता है, log a टू द बेस e, या इसको हम log a भी कह सकते हैं, क्योंकि जब भी किसी log का जो बेस होता है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, e होता है, तो उस वक्त हमारे पास जो log कहलाता है वो log नेचुरल कहलाता है। तो ये रिजल्ट भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, राइट साइड पे पूछा जा सकता है, किसी भी लिहाज से MCQs में आ सकता है। तो इसका प्रूफ भी बहुत ज्यादा सिंपल है। देखें इसके प्रूफ में प्रूफ हमने करना है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a पावर x माइनस 1 ओवर x। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी अगर हम डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं तो क्या रिजल्ट बनता है, देखें x की जगह जब 0 आएगा तो a की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1, 1 माइनस 1 0, 0 ओवर में पहले से ही x है तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये 0 ओवर 0 फॉर्म बन रही है, हमें इससे बचना है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इससे बचने के लिए मैं यहाँ पर क्या करने लगा हूं, मैं पुट कर रहा हूं यहाँ पर a की पावर x माइनस 1 को y के इक्वल। जी स्टूडेंट्स, अब मैंने न्यूमरेटर में जो फंक्शन था हमारे पास टर्म थी, मैंने उस सारे को किसके इक्वल पुट कर दिया, y के इक्वल। अब क्वेश्चन ये है कि हमने इसी को ही y के इक्वल क्यों पुट किया है, इसको क्यों नहीं किया। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं इसकी जगह कोई और वेरिएबल पुट करता तो मेरे ख्याल में क्वेश्चन में तो कोई चेंज आने वाला ही नहीं है, क्योंकि जैसे यहाँ पर सिर्फ हमने वेरिएबल चेंज कर दिया है, क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं आएगा, यहाँ y आएगा, यहाँ y आएगा, यहाँ y आएगा, क्वेश्चन तो वही हो रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि ये किसी तरह इनडिटर्मिनेट फॉर्म से बच जाए, वो ना आए। तो उसके लिए मैंने क्या किया, न्यूमरेटर को जो है वो पुट कर दिया किसके इक्वल, y के इक्वल पुट कर दिया। तो यहाँ से अब देखिए क्या आ गया, हमें x चाहिए, x को फाइंड करने के लिए 1 ले जाएंगे उस तरफ, तो यह आ जाएगा y प्लस 1। अब जब भी किसी वेरिएबल को हमें फाइंड करना हो और वो पावर में आ रहा हो तो उसका सिंपल एक ही वे है कि हम दोनों तरफ लॉग ले लें। तो जब हम लॉग लेंगे, लॉग a की पावर x इज इक्वल टू लॉग y प्लस 1, तो ये थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जब पावर होती है किसी नंबर की तो वो लॉग से पहले आ जाती है, x लॉग a इज इक्वल टू लॉग y प्लस 1। हमें यहां से चाहिए क्या, x, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, log y प्लस 1 ओवर log a। जी स्टूडेंट्स, अब जब हमने फंक्शन को टोटली एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया तो लिमिट भी तो चेंज करनी है ना हमने। ये लिमिट तो थी x वेरिएबल के अकॉर्डिंग, अब हम उसकी जगह जहां जहां x था उसकी जगह तो y वेरिएबल ला चुके हैं, तो लिमिट भी उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो जब भी ये बात याद रखिएगा कि एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में आप उस फंक्शन को कन्वर्ट करने जा रहे हैं तो आप उसकी लिमिट को भी उसी फंक्शन के वेरिएबल के लिहाज से चेंज करेंगे। तो अब यहाँ पर हमने क्या किया, x से y में ले गए, तो मैं इस फंक्शन जो मैंने 1 इसको नाम दिया हुआ है, इससे मैं चेक करता हूँ कि जब हम x को 0 अप्रोच करवा रहे थे तो तब y किसको अप्रोच करेगा। देखें व्हेन a की पावर 0, यानी कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि x जब 0 पे अप्रोच कर रहा है तो देन y जो है ये किसको अप्रोच करेगा। तो इस 1 में पुट करें आप, x की जगह क्या आ जाएगा, 0 माइनस 1 इज इक्वल टू y, यानी कि y इसको क्या करेगा अप्रोच, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू y। तो y देखिए किसके इक्वल आ गया, 0 के, तो y यहाँ पर 0 को अप्रोच कर रहा है। तो अब हमारे पास ये जो टोटली फंक्शन है ये कुछ ऐसे बन जाएगा कि लिमिट y अप्रोचेस टू 0, अब a पावर x माइनस 1 की जगह हमने क्या पुट किया, y, और ओवर x की जगह हम ये पुट कर रहे हैं क्या चीज, log y प्लस 1 ओवर log a। जी स्टूडेंट्स, ये हमारा y जो है ये किसकी जगह आ गया, a पावर x माइनस 1 की जगह आ गया है,
और ये सारा फंक्शन जो है ये किसके इक्वल था, एक्स के इक्वल था, जो इसके डिनोमिनेटर में है वो मैंने यहाँ पर प्रूव किया है। तो अब हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू लिमिट y अप्रोचेस टू 0। स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर क्या करने लगा हूँ, ये y जो है इसको मैं लेके आ रहा हूँ log a की जगह पर, और log a को y की जगह पर रिप्लेस कर रहा हूँ। मतलब बटे का दोबारा बटा उल्टा कर भी आप इसको देख सकते हैं। ये फ्रैक्शन जो है ना, ये मेन फ्रैक्शन है, डिवीजन है, फिर इसको मल्टीप्लिकेशन में मैं अगर इसको चेंज करके देखूंगा तो आपके पास इसका रिजल्ट जो है वो सेम आएगा। इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास log a ओवर log y प्लस 1 ओवर में क्या आएगा, जस्ट y। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट y अप्रोचेस टू 0 log a ओवर 1 ओवर y, क्योंकि इसका तो log नहीं है ना, इनटू log y प्लस 1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ मैं। 1 ओवर y अलग कर दिया मैंने, log y प्लस 1 को अलग कर दिया। तो स्टूडेंट्स देखें अब हम क्या करेंगे, हमने अभी कहा था यहाँ पर कि थर्ड लॉ ऑफ लॉग हमें क्या कहता है कि जब किसी नंबर की पावर और उसका लॉग लिया जा रहा हो तो पावर स्टार्ट में आ जाती है। अगर इसी लॉ का रिवर्स लें तो क्या होगा कि जब लॉग से पहले कोई नंबर होता है, मल्टीप्लाई हो रहा होता है, तो वो भी तो उसका पावर में लिखा जा सकता है ना। तो यहाँ पर मैं क्या करने जा रहा हूँ कि 1 ओवर y को इस log y प्लस 1 की क्या बना रहा हूँ, पावर में लिख रहा हूँ। तो ये आ जाएगा हमारे पास लिमिट y अप्रोचेस टू 0 log a टू द ओवर log y प्लस 1 होल की पावर क्या आ जाएगी, 1 ओवर y। और इसको y प्लस 1 की जगह मैं सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए ये 1 प्लस y लिख रहा हूं ताकि आपको ये बात समझ आ जाए। अभी प्रीवियस थ्योरम में मैंने एक डिडक्शन आपको बताई है, तो उससे पहले यहाँ पर देखें, लिमिट जब न्यूमरेटर में अलग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कंबाइन लिमिट दी गई हो ना, आप इनको सेपरेट लिमिट भी दे सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास लिमिट y अप्रोचेस टू 0 log a को लिमिट सेपरेट दे देंगे, और डिनोमिनेटर में लिमिट y अप्रोचेस टू 0 log, और log से भी पहले आ जाएगा ये लिमिट जो है, log उससे पहले आएगा, लिमिट y अप्रोचेस टू 0 1 प्लस y होल पावर 1 ओवर y। स्टूडेंट्स मैं ये कह रहा था कि यहाँ पर ये जो हमारे पास फॉर्म बन रही है, ये अभी प्रीवियस थ्योरम के अंदर मैंने डिडक्शन आपको बताई है कि अगर हमारे पास क्या हो कि किसी फंक्शन की लिमिट जो है वो 0 के अप्रोच कर रही हो और वो फंक्शन न्यूमरेटर में हो लेकिन पावर उसकी डिनोमिनेटर में आ जाए, ओवर की फॉर्म में आ जाए, तो वो रिजल्ट किसके इक्वल होता है, e के इक्वल हुआ करता है। तो यहां से मैं इसको लिख सकता हूं इज इक्वल टू, अब ये लिमिट हम यहाँ पर कोई y नहीं इन्वॉल्व हो रहा तो ये वैसे log a ही आ जाएगा, ओवर में ये सारा रिजल्ट जो है ये किसके इक्वल आ जाएगा, e के इक्वल आ जाएगा। बाहर log है तो क्या आ गया, log e। अकॉर्डिंग टू फोर्थ लॉ ऑफ लॉगरिथम, जब आपको किसी दो नंबर्स का अलग-अलग log दिया गया और डिनोमिनेटर डिवाइड की फॉर्म में हो लेकिन उनके बेसिस सेम हो, यहाँ पर बेसिस नहीं दिया हो तो नेचुरल लॉग में क्या, सॉरी कॉमन लॉग में क्या होता है, 10 होता है। बेसिस सेम हो तो हम क्या करते होते हैं, इसको लिख सकते हैं log a टू द बेस e, यानी कि जो न्यूमरेटर में log है वो एज इट इज आएगा, जो डिनोमिनेटर में log जिसका लिया जा रहा था वो हमने उसको उसका क्या बना दिया, बेस बना दिया। ये फोर्थ लॉ ऑफ लॉगरिथम है। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास रिजल्ट क्या आ चुका है, log a टू द बेस e और log a टू द बेस e विच इज इक्वल टू सिंपल log नेचुरल a, क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि जब भी किसी log का जो बेस होता है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, e होता है, तो देन उस log को क्या कहते हैं, log नेचुरल कहते हैं। तो ये हमारा रिक्वायर्ड जो रिजल्ट आ चुका है। एक छोटी सी बात जो इसकी डिरेक्शन है वो मैं आपको बता दूं, उसके बाद हम इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। वो ये है कि अगर हमारे पास कुछ ऐसा आ जाए जी कि लिमिट x अप्रोच कर रहा हो 0 को, e की पावर x आ जाए यहाँ पर a की जगह, अब a भी एक कांस्टेंट है, e भी एक कांस्टेंट है, ओवर में आ गया हमारे पास x, तो देन हमारा जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, log नेचुरल e आएगा। मतलब मैं इसको log की फॉर्म में अगर लिखना चाहूँ पहले, log e टू द बेस e आएगा, और इसका मतलब है कि ये क्या है, log नेचुरल e है,
और log नेचुरल ई जो होता है ये किसके इक्वल हुआ करता है, 1 के इक्वल हुआ करता है। तो ये बात आपसे एमसीक्यूज के हवाले से भी पूछी जा सकती है और आपके इस थ्योरम के बाद, इस रिजल्ट के बाद ये डिडक्शन भी मौजूद है बुक के अंदर, वहां से जब इसको देख सकते हैं। एक दो और बातें यहाँ पर एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको बता दूं तो वो भी आपके लिए फ्रूटफुल होंगी। वो ये है कि जो हमने अभी रिजल्ट्स प्रूव किए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग है कि अगर हमारे पास कुछ ऐसा हो कि लिमिट अप्रोच कर रही है इंफिनिटी को और फंक्शन हमारा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो देखें जस्ट आप लिमिट जब इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंफिनिटी आ जाएगी, क्योंकि समथिंग पावर इंफिनिटी क्या होता है, इंफिनिटी ही होता है। और अगर हमारे पास क्या हो, लिमिट एक्स अप्रोच कर रही हो इंफिनिटी को लेकिन एक्सपोनेंशियल फंक्शन में पावर जो वो किस में आ जाए, माइनस में आ जाए, तो देन हम क्या कहते होते हैं कि ये जब इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा, e की पावर माइनस इंफिनिटी। और किसी नंबर की पावर जब माइनस में होती है तो उसको हम उल्टा कर पावर पॉजिटिव में बना सकते हैं। और 1 ओवर e पावर इंफिनिटी क्या होगा, 1 ओवर इंफिनिटी, और 1 ओवर इंफिनिटी समथिंग ओवर इंफिनिटी क्या होता है, रिजल्ट 0 होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें आपसे एमसीक्यूज के लिहाज से ये पूछे जा सकते हैं। अच्छा, इसी तरह वो कहते हैं कि लिमिट अगर अप्रोच कर रही हो माइनस इंफिनिटी को लेकिन फंक्शन यहाँ पर पावर पॉजिटिव के साथ हो तो तब भी यही रिजल्ट आता है, क्योंकि अब x की जगह क्या पुट हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी 1 ओवर e पावर इंफिनिटी, और विच इज 1 ओवर इंफिनिटी, जो कि क्या रिजल्ट आ गया, 0 के इक्वल आ गया। और लास्ट पे है हमारे पास कि अगर मैं आपको ये कहूँ कि लिमिट जो है हमारे पास क्या आ गई है, x अप्रोच कर रहा है इंफिनिटी को और e की पावर में मैं px लिख रहा हूँ, तो मेरे पास जो रिजल्ट है वो क्या आएगा। और मैं क्वेश्चन को कुछ इस तरह से पूछ सकता हूँ कि व्हेन p is greater than 0, when p is less than 0 and when p is equal to 0। तो तब देखें आप, सिंपल सी बात है कि अगर p greater than 0 आ गया मतलब पॉजिटिव आ गया तो ये वाली बात होगी, उसका रिजल्ट क्या आएगा, इंफिनिटी आएगा। और अगर p नेगेटिव आ गया यहाँ पर मतलब पावर में नेगेटिव आ गया ये है, या उसकी इंफिनिटी पावर यहाँ पर मैंने जो ली है लिमिट वो पॉजिटिव है लेकिन p नेगेटिव होने की वजह से ये दोनों केसेस आएंगे, उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। और अगर p 0 हो जाएगा e पावर 0 1 आएगा, उसका रिजल्ट भी क्या आएगा, हमारे पास 1 आएगा। जी स्टूडेंट्स, ये थे जो 1.3 एक्सरसाइज से थ्योरम, इंपॉर्टेंट थ्योरम थे जिससे आपकी पूरी 1.3 एक्सरसाइज जो वो सॉल्व होनी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आए होंगे। फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिएगा। जिंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए इसी चैनल पर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।